तो कैसे हो मेरे भाई लोग। आई होप अच्छे होंगे तुम लोगों को मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो होने वाला है वो थोड़ा बहुत मतलब छोटा होने वाला है, तो इसलिए मेरे को माफ़ कर देना। तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पे और उस डिवाइन बुक को मैं लेके आऊँगा। और फिर हमें अपना सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है डायरेक्टली टियान्सु सिटी के बारे में, और हमें बोला जाता है कि 3 सालों से ये लड़ाई चलते हुए आ रही है डिवाइन बुक के लिए, और क्या आज ये लड़ाई ख़त्म होगा। और हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि कोई बोल रहा होता है कि सर कल्टीवेटर, आपको क्या टियान्सु सिटी की न्यूज़ चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। 100 साल पहले इस जगह में बस जंगल ही था और कुछ नहीं था, अब ये देखो कितना बदल चुका है। और फिर हमें दिखा जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर के पास कोई पेपर प्लेन होता है, जो कि अपने आप को लिटिल यानर बोलता है कि मास्टर मैं आपको गाइड करने में हेल्प करूंगा, और अभी यहाँ से आप राइट मुड़िए, वहीं पे है मेन लेन। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सौभाग्य से मेरी यानर ने एक पेपर स्पिरिट बना के दिया था जो मुझे गाइड करने वाला था। और बोलता है यानर ने बोला था यहाँ पे कोई गाइड आने वाला था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। फिर हमारी पेपर स्पिरिट जवाब देते हुए बोलती है मास्टर आप जब शेकुलिजन में गए थे ना, तब यहाँ पे हमारे सिटी में टेम्परेली हेवनली बुक को स्टोर किया था। और मास्टर आपको पता है इस बुक को पाने के लिए कितनी सारी फैमिली आपस में फाइट करने लग गए थे। फिर मास्टर यानर ने अपना दिमाग चलाया और सभी को बता दिया हेवनली बुक के बारे में। अब इस हेवनली बुक को पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी हुई पीछे, और ये चीज करके हमारे सेट से बहुत सारे लोगों की ध्यान हट चुका था। तब हमारी मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुमने गैम्बलिंग किया था ना हेवनली बुक को बेड पे रख के। और अपनी छोटी यानर बोलती है कि मास्टर आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हो, अब से आपका अटेंडेंट यहीं पे मिलेगा आगे जाने पे। और हमारे मेन कैरेक्टर को हमारी छोटी यानर एक मैसेज देना चाहता था, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा मेरी प्यारी यानर क्या बोलना चाहता है जरा बोलो। तभी हमारी यानर जो होती है वो खुश हुए बोलती है मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर ये स्वांजी सेट की एक सीक्रेट एजेंट है, और तो और हमारे सेट की कोड को अभी तक चेंज नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और तो और ये कोड इसीलिए है ताकि जान पहचान अच्छे से बना पाए। और फिर हमारे लिटिल यानर बोलती है कि आपको हेवनली बुक को लेके डायरेक्टली हमारे सेक्ट में आना है, किसी लड़की पे दौरे नहीं डालना है। और हमारी यानर बोलती है कि आप कोई और लड़की के साथ रहोगे तो मेरी जल के राख हो जाएगी, और उसी आग से जल के राख हो जाता है क्योंकि उसका मिशन यही तक ही लाना था हमारे मेन कैरेक्टर को। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर सामने मुड़ के देखता है क्योंकि वहीं पे मिलेगा उसका अटेंडेंट, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ये पर्सन होगा मेरा अटेंडेंट। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है एक्सक्यूज मी सुनिए जरा। और फिर वो लड़की भी अपनी सिर को ऊपर उठा के देखती है कि कौन है वहाँ पे। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है एक्सक्यूज मी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है अच्छा आप ही हो वो ग्रेट मास्टर। और वो लड़की भी एक्साइटेड होते हुए बोलती है मेरा नाम है शाओ, और आप मेरे को प्यार से लिटिल यानतियान बोल सकते हो। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को साफ साफ से बोल देता है कि मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों में तो टैलेंटेड नहीं हूँ, पर मैं किसी की पोल खोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, और तो और मैं शादी की डेट भी देख सकता हूँ। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की कार्ड के सामने आते हुए बोलता है मैं गुमी हुई चीज़ें भी ढूंढ सकता हूँ। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर ये सुन के समझ जाता है कि ये वही बंदी है जिसके बारे में यानर बोल रहा था। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर उसके कान के पास जाता है और वो कोड को बोल देता है उसकी क्लैन की, और उस लड़की को ये कोड सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है, ये दिमाग से पैदल है क्या। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है ये बात सुन के भी शायद से मेरे को यकीन नहीं किया होगा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है हम अगर परिवार नहीं होते तो हम एक छत के नीचे नहीं होते, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस चीज़ को सुनते ही हमारी लड़की गुस्से में बोलता है कौन तुम्हारी फैमिली है, मैं तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, और तो और तुम पहले जाके अपने सिर को डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि तुम्हारे दिमाग ठीक नहीं है। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है मैं जीत गया और मैं इस लॉस आइटम को ढूंढने के लिए आया हूँ जो कि है हेवनली बुक। तभी हमें लड़की को दिखा जाता है जिसके कंधे पे हमारे मेन कैरेक्टर ने हाथ रखा था, जिसके कारण वो लड़की ऑर्गेज्म से भर चुका है। और वो लड़की सोचता है कि मेरे हर एक नसों के अंदर से ऐसा लग रहा है कि आग जा रहा है, और तो और सालों की लोनलीनेस को अभी चला गया ऐसा लग रहा है मेरे को। और फिर वो लड़की सोचता है कि ये बंदा तो कमाल का है जो कि मेरे को टच करके मेरी फीलिंग को जगा दिया था, और कुछ करेगा तो कितना अच्छा होगा।
और तो और गाइस, तुम लोगों को तो पता ही है ये क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि डुअल कल्टीवेशन करने का है। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने कुछ ज़्यादा तो ताकत नहीं लगा दिया, इस कारण से इस लड़की को ज़्यादा चोट पहुंच गई होगी। और फिर वो लड़की बोलती है हाँ हाँ, ये कोट मेरे को याद है, मेरे को याद है ये कोट। और फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारी चीज़ों को ढूंढने में मैं हेल्प कर दूंगा, चलो मेरे साथ, वरना वो चीज़ के लिए हमें देर भी हो सकती है। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ चलो। हमारी एम्प्रेस का अटेंडेंट को दिखा जाता है जो कंफ्यूज में बोलता है एम्प्रेस ने तो बोला था कि वो खास व्यक्ति जल्दी मिलने वाला है मेरे से, अब कहाँ है वो। तभी हमारी सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखा जाता है तियानसू कॉन्फ्रेंस के बारे में दिखा जाता है जहाँ पे कुछ लोग फाइट कर रहा होता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहा है, और हमारी लड़की बोलती है ये तो नॉर्मल है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र स्टेज में जाता है जहाँ पे दो लोग फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे जो जीतेगा उसी को ही हेवनली बुक मिलेगा। तो हमारी लड़की बोलती है मैंने खुद तुम्हें देखा था कि तुम हेवनली बुक को पाने के लिए आए थे यहाँ पे। और तो और देखो यहाँ पे सेट की लीडर और जो सेट की फाइट हो रही है। और फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेट कर लेते हो तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हें हेल्प करने के बारे में। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है जो कि वहाँ पे तो होता ही नहीं है। और फिर वो लड़की सोचता है कहाँ चला गया ये उड़ के। और फिर उसको दिखता है कि हमारे मेन कैरेक्टर स्टेज की ओर बढ़ रहा है। तो हमारी लड़की बोलती है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो वहाँ पे। और फिर हमें फाइट की सीन दिखाया जाता है, दो लोग आपस में फाइट कर रही होती है जिसका नाम है वी तियानहुंग और दूसरे का नाम होता है जोंग जिसेंग। और पीछे दिखाया जाता है हमें हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप से हेवनली बुक को लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का पहले प्लान था कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, चुपचाप से लेगा और चुपचाप से चला जाएगा। और तो और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई अटैक करके बोलता है मर जाओ तुम, हमारे पीछे से आके हमारी चीज़ों को चुराते हो। और हमें लड़की की ओर दिखा जाता है और बोलता है वो लड़की ओ नो ये क्या हुआ, अब तो वो मरने वाला है। और गाइस यहीं पर ही मैं आज की एपिसोड एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसा हूँ फिलहाल तो।